स्टार्ट। अनुशीलन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इसके पूर्व हमने एक वीडियो बनाया था नवधा भक्ति, यानी भक्ति के 9 रूप हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से एक भी भक्ति का अनुगामी जो भक्त है वो बड़ा सौभाग्यशाली माना गया है। आज का हमारा विषय है भक्त कितने प्रकार के होते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर लाभ के लिए साधना के अनेक मार्ग बताए गए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, अन्य। लेकिन ये तीनों मूलतः एक दूसरे से अलग नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए ज्ञान जप जोग विरागा। ज्ञान, जप, योग, वैराग्य, चाहे जो साधना करें, लेकिन बिना अनुराग के, बिना भक्ति के ईश्वर का लाभ नहीं होता है। भगवत गीता में भक्तों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भटपति। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। ये चारों प्रकार के लोग बहुत पुण्य आत्मा है। पूर्व जन्म के पुण्य से लोगों का ध्यान, लोगों का मन ईश्वर भक्ति में लगता है। और इसके 4 उद्देश्य हैं। भक्ति के 4 प्रकार हैं, वो 4 उद्देश्यों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन जो भी उद्देश्य हो, अत्यंत पुण्यात्मा लोग ही ईश्वर की तरफ उन्मुख होते हैं। पहले भक्त हैं आर्त। आर्त वह भक्त हैं जो विपत्ति के समय, जब उनके सामने प्राण रक्षा का कोई मार्ग नहीं रहता है, कोई विकल्प नहीं रहता है, तब वो ईश्वर का ध्यान करते हैं। और अनेक ज्ञानियों, तपस्वियों ने अपने अनुभव में बताया है, हमें स्वयं भी थोड़ा अनुभव है, कि जब सारा सहारा, सारा आश्रय हट जाता है और लगता है कि भगवान के अलावा मेरा कोई बचाने वाला नहीं, तो कोई न कोई रास्ता अवश्य सुझाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। ऐसे भक्तों का शास्त्रीय उदाहरण आप देख सकते हैं आर्त का, जैसे गजराज। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष का प्रकरण है, गजेंद्र मोक्ष, जिसमें एक ग्राह गजेंद्र को समुद्र में या धारा में नदी की खींच ले जाता है। और जब एकदम मरने का संकट आ गया उनको, तब गजेंद्र ने किसी पुण्य के प्रभाव से, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से, गजेंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तो श्रीमद् भागवत में तो बहुत लंबा स्तुति है, लेकिन अपने सुधी श्रोताओं के लिए इतना कहेंगे, एक सबसे प्रचलित ये भजन है, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन है। तमाम साधु महात्मा इसको गाते हैं कि हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन है। हे भगवान, अब मैं आपकी शरण में हूं, आपके अलावा मेरा प्राण रक्षा कोई करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा। ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण, कहा जाता है कि ग्राह को मार करके अब गजेंद्र की रक्षा किया, जब उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहा, तो गजेंद्र ने पुकार किया। इसी प्रकार द्रौपदी को जब कौरवों की सभा में दुशासन उनकी साड़ी खींच कर नंगा कर रहा था और उनके 5 पति पांडव असहाय थे, क्योंकि द्रौपदी की जुए में हार चुके थे। वहीं पर महाराज धृतराष्ट्र की सभा थी, द्रोण थे, भीष्म थे, कृपाचार्य थे, सभी लोग, लेकिन कोई द्रौपदी की रक्षा करने का साहस नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया कि आप नहीं आएंगे अब, तो आपके अलावा मेरा कोई, मेरी इज्जत नहीं बचेगी। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनकी साड़ी में इस प्रकार से साड़ी में आ गए
साड़ियों का ऐसा ढेर लगा दिया कि एक कवि ने लिखा है कि दुशासन भ्रमित हो गया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। और दुशासन श्रांत होकर के थक करके गिर गया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान नारायण हैं जो विपत्ति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त हैं जिज्ञासु, जो सत्यान्वेषी हैं, सत्य की खोज करने वाले हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, भक्त के मार्ग से उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त हैं अर्थार्थी, धन की कामना करने वाले, पद की कामना करने वाले, यश की कामना करने वाले, आज प्रायः इसी प्रकार के भक्त हैं। आज वैशाख मास के किरण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जहां महिलाएं पहले पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र के दीर्घायु के लिए देवी की भक्त करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में ईश्वर के अनेक नाम हैं। वही ईश्वर देवी रूप में है, माता माता के रूप में है, वही पिता के रूप में है, वही गुरु के रूप में है। ईश्वर ही सब कुछ है। यहाँ भक्त जो होती है वो पुत्र के रक्षा के लिए होती है या पुत्र की कामना के लिए होती है। तो जितने भी अर्थार्थी, अर्थार्थी में जितने भी कामना प्रधान लोग अपने पुत्र के लिए, परिवार के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए जो कामना करते हैं, जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, वो अर्थार्थी भक्त है। चौथे प्रकार के भक्त है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त वह है जिनकी ना तो कोई कामना होती है, ना कोई जिज्ञासा होती है, और ना कोई यश पद प्रतिष्ठा की लालसा। वो ईश्वर के अहेतुक भक्त है, निरतिशय भक्त है। ऐसी भक्ति ज्ञान मार्गी भक्ति है, निरतिशय भक्ति है, जहां कोई कंडीशन नहीं। ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, केवल इसलिए ईश्वर की भक्ति मुझे चाहिए। ऐसे लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, ऐसे लोग कुछ काम नहीं करते, और ईश्वर तो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल आपकी भक्ति चाहिए। और भगवान ने जो रामचरितमानस तुलसीदास लिखते हैं कि ये कहा कि दास मोर फिर कर नर आशा, तो कहुतात कहा विश्वास। अगर मेरे भक्त हैं आप और मनुष्य पर आश्रित हैं, मनुष्य के किसी सहायता की कामना करते हैं, तो कौन सी भक्ति है, कौन विश्वास है आप? इसलिए सब कुछ छोड़ करके, ऐसे भक्त सब कुछ छोड़ करके अपना माता पिता गुरु सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देते, जो इच्छा उसको करिए, और इसके बदले में ये भी नहीं चाहते कि ईश्वर उनकी कोई ध्यान रखे कि नहीं रखे। पश्चिम के एक विचारक, एक दार्शनिक स्पिनोजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक इथिका नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसमें कहा कि इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम। ये बौद्धिक प्रेम यही है कि अनकंडीशनल लव टू गॉड। इंटेलेक्चुअल लव क्या है? अनकंडीशनल लव। जनरली होता है जब एक प्रेमी दूसरे से प्रेम करता है, कोई प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है या प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, तो चाहते हैं कि इसके बदले में हमारा प्रेमी भी मुझसे प्रेम करे। ये कंडीशनल लव है, सापेक्ष प्रेम है। अनकंडीशनल लव, कैटेगरिकल लव ये है कि जहां प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेमी ये नहीं चाहता कि प्रेमिका मुझसे प्रेम करे ना करे, मेरा अनकंडीशनल लव। ये दीवानगी होती है, जैसे मीराबाई में थी, कि ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। ईश्वर की जिम्मेदारी है या नहीं है, इसका मेरा कोई मतलब नहीं, ये सच्चा भक्त होता है। ऐसे ज्ञानी भक्त होते हैं। तो अपने मूल स्वरूप में ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये ईश्वर से जुड़ने के तीन मार्ग बताए गए। तो किसी भी मार्ग से आप ईश्वर से जुड़िए, उसको योग कहना, योग। और इन सब के मूल में, चाहे आप ज्ञानी हो, ज्ञान मार्ग को अपनावें, चाहे कर्म मार्ग को अपनावें, भक्ति के बिना, प्रेम के बिना मिले न रघुपति बिन अनुरागा, ये ज्ञान जप जोग विरागा। चाहे कितना जप कर डालिए, कितनी भी साधना करिए, लेकिन बिना प्रेम के, बिना अनुराग के, बिना श्रद्धा के
ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान भी मिलेगा आपको, ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे तो भी श्रद्धा आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, विश्वास आवश्यक। तो ये 4 प्रकार के भक्त हैं। इनमें से किसी प्रकार की भक्ति को अपनाने वाले लोग पुण्य आत्मा है, और ऐसा पूर्व जन्म के पुण्य आत्मा पुण्य कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से ही संभव होगा। तो हमने नवधा भक्त के बाद 4 प्रकार के भक्तों को उल्लेख किया है। तो मैं अपने श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि देखिए, आध्यात्म का रहस्य, पारलौकिक जीवन का रहस्य केवल आस्था का विषय है। साधारण मानवीय स्तर का कोई बोध, इसकी कोई अनुभूति नहीं हो सकती है। किंतु इतना जरूर है मेरा अनुभव कि भगवान में दृढ़ आस्था रखने से मन को शांति मिलती है, और किसी विषम परिस्थिति में ऐसा अनुभव कि कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई माध्यम ऐसा बनता है कि काम आपका, बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। ऐसे अनेक संस्मरण हमारे गुरुओं ने सुनाया था। किसी अन्य दिन उसकी चर्चा हम करेंगे। तो आज हम इन 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने से लोग कम से कम बुराइयों से बचते हैं। ये आह्वान करते हैं कि ईश्वर की भक्ति का भाव अवश्य रखें, इससे आपको मन को शांति मिलेगी। धन्यवाद।